वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इस पे आप लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करी है। अभी तक हमने इस सीरीज़ के तहत 104 आर्टिकल कवर कर लिया है। अगर हमने आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमारे राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम इक्वलिटी बिफोर लॉ को समझ सकते हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए और बेहतर क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई। तो चलिए इस सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर इससे पहले के वीडियो सारे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 जो है वो बोलता है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। कि मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उसके या पार्लियामेंट का क्या पावर होगी, क्या शक्तियाँ होंगी, क्या प्रिविलेजेस होंगे, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा होगा, उसकी इम्यूनिटीज़ क्या क्या होंगी, ये सब चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में बताया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मतलब है? उससे ये मतलब है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में अगर कोई भी बात बोला गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बोला गया है तो उसको फ्रीडम है। वो अपनी बात को, कोई भी मेंबर जो है अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और उसको ऊपर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक टोक नहीं है कि कोई उसको कहे कि थम जाओ, आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब कि हम देखते हैं कि अगर आम सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है तो वही पार्लियामेंट एज अ होल, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को भी दिया गया है और उसके अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं उसको भी दिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहाँ पे जो मेंबर्स हैं, जो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, जिनके ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो फ्रीडम बिल्कुल आज़ाद अपनी इजहार कर सकते हैं, अपने ख़यालात को बता सकते हैं वो कि वो किस हिसाब से अपनी किसी पॉलिसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसी बात को रखना चाह रहे हैं, टेबल पे रखना चाह रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि इस कोई भी बात है जो इनको लिए इम्पोर्टेंट लगता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आसानी से और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 का दूसरा पार्ट जो है वो बोलता है नो मेंबर्स बी लाइबल। मतलब कि कोई भी मेंबर जो है वो लाइबल नहीं रहेगा किसी भी एक्ट के तहत। कोई भी चीज़ जो उसने पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बोला है, पार्लियामेंट की किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है या किसी भी चीज़ में पार्लियामेंट के, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ का मेंबर किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी मीटिंग में पार्ट ले रहा है, कहीं पे भी वोटिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आप डिस्क्वालीफाइड ना हो। अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो फिर आपके ऊपर 104 के तहत जो एडहेरेंस की बात की गई, जो 99 में भी आया और 102 में भी आया, उसके क्लॉज 1 और 2 में, उसके तहत हो। अगर इन सब चीज़ों से बच के हैं और आपने अपनी बात रखी है, आपने कुछ भी बोला है, आपने कुछ भी पब्लिश किया है, आपने कुछ भी लिखा है, तो वो लायबल नहीं होगा। किसी भी कोर्ट में आप उसको ले जाकर उसको क्रिमिनल नहीं बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। ये पावर, ये आज़ादियाँ दी गई है मेंबर्स के लिए जो पार्लियामेंट के हैं। अगला जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 का क्लॉज 3 जो है वो बात करता है पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ ऑफ द मेंबर्स एंड पार्लियामेंट। वो साहब बोलता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो डिफाइन करेगी उसी हिसाब से पार्लियामेंट की पावर्स रहेगी, मेंबर्स की पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ रहेगी, जिससे उनको बचाया जा सकता है, उनको किया जा सकता है, उनके लिए एक प्रोटेक्शन का तरीका दिया गया है। और ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिफाइन कर सकती है, वो चेंज भी कर सकती है। और इसको बोला गया जिस दिन से एस्टेब्लिश हुआ, जिस दिन से आर्टिकल इन्फोर्स्ड हो रहा है, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो रहा है, उसी दिन से इस चीज़ को लागू किया जाएगा। अब इसके आगे बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 क्लॉज 4 में, वो बोलता है कि प्रोविजंस जो है आर्टिकल 105 के क्लॉज 1, 2 एंड 3 का जो प्रोविजंस है उसके तहत अगर कोई भी मेंबर जो है कुछ भी पब्लिकेशन करता है तो उसके लिए आप
उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। उसको यहाँ पे आज़ादी दी गई कि वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, पब्लिसाइज कर सके अपनी चीज़ों को और बता सके पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 क्लॉजेज है आर्टिकल 105 के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में जो की पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव फ्रीडम दिया गया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप आज़ाद तरीके से अपने ख़यालात को इजहार कर सकें, बता सकें, डिबेट कर सकें, वहाँ पे डिस्कोर्स हो, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग करनी है तो उसको अच्छी तरीके से करने के लिए वहाँ पे आज़ादी दिया गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन दिया गया है। इससे बताया गया कि कैसे मेंबर्स को और पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करना है उनकी चीज़ों के लिए। किसी भी कमेटी के पार्ट हो, भले ही वो किसी में वोटिंग कर रहे हैं, किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में हो, कहीं पे भी हो, तो इस जगह पे उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। उन्हीं के अल्फाज को उनके अगेंस्ट यूज़ न किया जाए, ये प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 से समझ में आती है। अब हमारा कोई भी वीडियो बिना केस लॉ के पूरा नहीं होता है, तो चलिए हम कुछ केस लॉज देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 से जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला केस जो है वो है केशव सिंह वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर के बारे में बात है और ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1965 का। इसमें बोला गया कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उसको स्क्रूटिनाइज ना किया जाए, उस पर ऐसा दबाव ना बनाया जाए कि जो मेंबर्स है वो अपनी बात को रख ही नहीं पाए, वो अपनी चीज़ को समझा ही नहीं पाए। तो यहाँ पर देखा गया कि लेजिस्लेटिव फ्रीडम के बारे में बोला गया कि लेजिस्लेचर के पास फ्रीडम है कि वो अच्छी तरीके से डिबेट करे, बात करे और जो पॉलिसीज़ लाना है उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके ऊपर अच्छी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए और साथ में डिबेट किया जाए ताकि हर पहलू को समझा जा सके। दूसरा ज़रूरी केस जो है वो है राम राजपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा। इसमें जो स्कैम के बारे में बात किया गया, कैश फॉर क्वेरी स्कैम है, उसके लेके बात किया गया और बताया गया कि इम्यूनिटीज़ है लेकिन आपको ऐसी इम्यूनिटीज़ नहीं है कि आप ब्राइबरी करने लगे, आप गलत रास्ते पर चलने लगे, आप प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे संविधान के उसके अगेंस्ट चले जाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 से लेकर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 आसानी से समझ में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 जो है वो ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन वो बोलता है कि पार्लियामेंट की जो इम्यूनिटीज़ है, पावर्स है और प्रिविलेजेस जो है वो उसके मेंबर्स के लिए भी है, पार्लियामेंट्स के लिए है और इसको बरकरार रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं उतने लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।